3 स्टूडेंट्स, 3 चूहों को पैगाम दे रहा हूँ, हुकूमत चाही तो मामूली चीज है, मेरी जान भी चली जाए तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। नवाज शरीफ खुद पहले आर्मी चीफ बनाता है, उससे इख्तलाफ क्यों होता है? आर्मी के पास जो एजेंसीज हैं उनको सबसे पहले पता चल जाता है इसकी चोरी का, बाकी इदारे कंट्रोल कर चुका होता है, फौज से इसको डर होता है, फिर इसकी पूरी कोशिश होती है फौज को कंट्रोल करने की। एक हुकूमत को गिरा रहे हैं मुल्क के सबसे बड़े डाकू, सारी कौम पे अल्लाह फर्ज कर देता है कि आप बुराई के खिलाफ खड़े हो, बदी के खिलाफ जहाद लड़े। डाकू हुकूमत गिरा रहे हैं, कौम जिहाद के लिए कल इस्लामाबाद पहुंच जाए। वजीर आजम इमरान खान की अपील, कहा करप्शन मुकदमात खत्म होने के बाद भगोड़ा नवाज वापस आएगा, पहले नए फिर अदलिया फिर फौज पर हमला करेगा। इलेक्शन कमीशन पहले ही इसका अपना है, सुप्रीम कोर्ट को भी तकसीम कर रहा है। लिफाफा सहाफत भी इसी ने शुरू की। लंदन में ऐसे रहता है जैसे गवाल मंडी में नहीं पैदा हुआ बल्कि मलका बरतानिया की औलाद हो। फौज को नवाज शरीफ की चोरी का पता था, इसीलिए हर आर्मी चीफ से इसके इख्तलाफात रहे। पाक फौज से डर कर नवाज मोदी से ऐसे छुप छुप कर मिलता रहा जैसे इनके दरमियान रोमांस चल रहा है। सियासत करते हो इस्लाम के नाम पे और अपना जमीर बेचते हो डीजल के परमिट के ऊपर। मुल्क की बड़ी बीमारी जरदारी, अरबों रुपए के इसके ऊपर लैब में केसेस हैं। चोरी का पैसा जाली अकाउंट्स में डाल के बाहर भेजा। जूते पॉलिश करने वाला एक्सपर्ट जूता देखता तो पॉलिश शुरू कर देता है, वो है शहबाज शरीफ। चेरी ब्लॉसम जूता ज्यादा चमकता है उससे। चेरी ब्लॉसम शरीफ, इसके केस का फैसला होगा, इसको भी पता है कि इसका टाइम आने वाला है। हुकूमत तो मामूली चीज है, जान भी चली जाए तब भी शहबाज, चेरी ब्लॉसम, बूट पॉलिशी, जरदारी बीमारी और फजलुर रहमान डीजल जैसे चूहों को नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम इमरान खान का कमालिया में जलसे से खिताब में दो टोक पैगाम, कहा चेरी ब्लॉसम से जूते चमकाने वाला शहबाज जेल जाने वाला है। उसके चपरासी के अकाउंट में 375 करोड़ रुपए कहां से आ गए? अदालत में कभी उसकी कमर में दर्द हो जाता है, कभी उसका वकील नहीं आता, कभी जज से वक्त ले लेता है। जरदारी ने भी अमरीकियों से अपील की थी कि मुझे पाक फौज से बचा लो। हम इमरान को पैगाम देना चाह रहे हैं, हिम्मत है तो मुकाबला करो, गैरत है तो सामने आओ। जलसा जलसा खेल रहा है। I-172 मेंबर्स, 172 MNAs कल लेकर आए पार्लियामान में और हम मानते हैं कि तू वजीर आजम हो। आप झूठ कहने बंद करो, वरना जो खातून अव्वल का करप्शन है हम मुल्क और कौम के सामने लेकर आए। इमरान ने बूट पॉलिश छोड़ दी, अब बूट चाटने पर उतर आया है। पहले न्यूट्रल को जानवर कहा, अब माफी मांग रहा है। ये चाहता है कि फौज समेत तमाम इदारे टाइगर फोर्स बन जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पाराचनार में घन घरस, कहा कि सिलेक्टेड ने ISI से कहा कि बिलावल के धोबी और नाश्ते के बिल की तहकीकात करो। इमरान खान ने झूठ बोलना बंद न किया तो हम खातून अव्वल की करप्शन सामने ले आएंगे। हमें मालूम है उस्मान वज़ार ने वजीर आला बनने के लिए कहाँ पैसे दिए। ये इख्तिदार बचाने के लिए मुल्क तबाह करने पर उतर आया। हिम्मत है तो ऐवान में मुकाबला करो, हमारी करप्शन के सबूत नहीं मिले तो कहता है उर्दू कमजोर है। पहले अपने 3 बच्चों को तो उर्दू सिखाओ। हुकूमत गिरने का वक्त आते ही इमरान खान की चीखें 7वें आसमान पर पहुंच गईं। मुल्क को जंतर मंतर जादू टोने से निजात दिलाने का वक्त आ गया। हुकूमत को खुदाफिज कहने इस्लामाबाद जा रहे हैं। महंगाई मुकाओ मार्च के आगाज पर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की ललकार, दावा किया कि बड़े स्कैंडल से मुतालिक सबूत जल्द अवाम के सामने लाएंगे। मौजूदा हुकूमत में कोई तब्दीली, ट्रांसफर या पोस्टिंग रिश्वत के बगैर नहीं होती। इमरान खान की लाई तबाही को ठीक होने में वक्त लगेगा। अवाम को कह दिया है जल्द हमारा तैयारा पुराने पाकिस्तान में दाखिल होने वाला है। हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मौके के लिए नून लीग लाहौर से निकल पड़ी। मरियम नवाज, हमजा शहबाज की क़यादत में महंगाई मुकाओ मार्च का काफिला मॉडल टाउन से अछरा पहुंच गया।
काफिले में सैकड़ों गाड़ियां शरीक। मार्च का पहला पड़ाव आज रात गुजरावाला में होगा। गुजरावाला में पुरजोश कारकुनान की बड़ी तादाद काफिले के इस्तकबाल के लिए बेताब। मरियम नवाज की मॉडल टाउन रवानगी से पहले वालदा की कब्र पर हाजिरी। JUI की इस्लामाबाद में जलसे की भरपूर तैयारियां। मुख्तलिफ शहरों से काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां। मालाकंड, मर्दान और पेशावर के काफिलों ने स्वाबी इंटरचेंज क्रॉस कर लिया। मौलाना लुत्फुर रहमान की ज़ेर क़यादत DI खान से मरकजी काफिला भी इस्लामाबाद के करीब। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में काफिलों का इस्तकबाल करेंगे। मौलाना लुत्फुर रहमान का कहना है, इमरान खान के पास घर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। हांडी पक चुकी, आधी बढ़ भी चुकी और आधी बांटी जा रही है, लेकिन जो बाहर बैठे उनकी बीमारी की अभी दवा नहीं आई। चौधरी परवेज इलाही की शाह महमूद कुरैशी से लाहौर में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहने लगे, मुल्क में जारी सियासी ड्रामे का अभी ड्रॉप सीन नहीं होगा, बल्कि ड्रामे के किरदार तब्दील होंगे। शाह महमूद कुरैशी ने परवेज इलाही को वजीर आजम का पैगाम पहुंचा दिया। चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात अच्छी रही। अल्लाह ने मुझे कभी खाली हाथ नहीं भेजा। काफिले की क़यादत से मुलाकात के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तबसरा। कहा, पाकिस्तान की सियासत एक अहम मोड़ पर आ पहुंची है और नई समत में गामजन है। एक ग्रुप पाकिस्तान की खिदमत करना चाह रहा है, दूसरा मफादात की सियासत के लिए अवाम को भड़का रहा है। एक ग्रुप ने हमारी सफ़ों में दरार डालने की कोशिश की। जनूबी पंजाब सूबे के क़याम में नून लीग और पीपल्स पार्टी रुकावटें डाल रही हैं। दोनों ने मेरे खुतूत का जवाब तक नहीं दिया। PTI के मुनहरिफ MNA नूर आलम खान और हुसैन डेहर ने शोकॉज नोटिस में आयद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जवाब में कहा, PTI नहीं छोड़ी, न ही पार्लिमानी पार्टी से अलग हुए। नूर आलम खान ने कहा, मैंने कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया जिसकी वजाहत की जरूरत पड़े। जाती हैसियत में पेश होने की जरूरत महसूस नहीं करता। हुसैन डेहर ने कहा, पार्टी के अंदर रहते हुए हमेशा हक बात की। अवाम कल पाकिस्तान के खिलाफ साजिश को नाकाम बना देंगे। 4 मुनहरिफ अरकान राबते में हैं। इत्तेहादियों से भी जल्द अच्छी खबर आएगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का सियासी कमेटी के इजलास के बाद मौक़िफ़। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, वजीर आज़म का ट्रम्प कार्ड जल्द सामने आएगा। खरीदो फरोख्त में मुलव्वस अफराद की नींदें उड़ जाएंगी। अली जैदी ने पूछा, IG सिंध क्या बिलावल हाउस के गुलाम हैं? मफरूर मुलजिम MNA वतन वापस आ रहा है और आप सो रहे हैं। कराची में 50,000 वारदातों पर एक लफ्ज तक नहीं कहा। वजीर दाखिला शेख रशीद का हुकूमत को बजट के बाद कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने का मशवरा। इंकशाफ किया, वजीर आज़म ने इमरजेंसी के नफाज की राय मुस्तरद कर दी। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 3 या 4 अप्रैल को होगी और इमरान खान फतहयाब होंगे। वजीर दाखिला को अपोजिशन जमातों को इस्लामाबाद धरने की इजाज़त देने से भी इनकार। खबरदार किया कि अपोजिशन ने धरना दिया तो धर लिए जाएंगे। मफरूर कातलों को वोट डालने के लिए दुबई से लाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम को गिरफ्तार करने का ऐलान। शेख रशीद को इमरान खान की हुकूमत के जाने का मलाल नहीं, उन्हें बस अपनी वजारत जाने की तकलीफ है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, शेख रशीद ने बहुत सियासत कर ली, अब ये तारीख के कूड़ेदान का हिस्सा होंगे। शेख रशीद अपनी ही कश्ती में छेद करने वाले मुसाफिर हैं। वजारत दाखिला ने नाजिम जोखियो कत्ल केस में नामजद पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम का नाम ECL में शामिल कर दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद का जाम अब्दुल करीम को दुबई से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करने का हुक्म। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी जाम करीम के खिलाफ कार्रवाई के लिए DG FIO को खत लिख दिया। इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है,
करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है। हम बदी के साथ नहीं, हम बदी के खिलाफ हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल परेड ग्राउंड में तारीखी पावर शो के लिए तैयार। मुल्क भर से इस्लामाबाद की जानिब कारवां रवां दवां। गिलगित बल्तिस्तान और कराची के काफिले भी वफाकी दारुल हुकूमत पहुंच गए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान से 20 किलोमीटर तवील जुलूस आ रहा है। तैयारी पकड़ो चूहो, अब तुम्हारी टांगे ना कांपें। असद उमर का कहना है, कल परेड ग्राउंड में एक तारीख रकम होने जा रही है। इस्लामाबाद में जलसों के बाद सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। रेड जोन सील, ट्रैफिक का मुतबादिल प्लान तैयार। 27 मार्च को रेड जोन में आम ट्रैफिक को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कश्मीर चौक से रावल डैम चौक और गार्डन फ्लाईओवर से चांदतारा चौक की जानिब गाड़ी नहीं गुजर सकेंगी। रावल डैम चौक तथा फैजाबाद दोनों अतराफ ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। लाहौर से आने वाली छोटी ट्रैफिक रवात टी क्रॉस से बरासा, रावलपिंडी, सदर रोड, पेशावर GT रोड और मोटरवे जा सकेगी। मुल्क में कोरोना के केसेस में कमी का वाज़ेह रुझान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 4 अमवात और 189 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 0.62% रही।